आज जो मैं आपके सामने जो केस लाया हूँ वो आपके दिल को दहला देगा। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं। बात है 9 अगस्त 2024 की। सुबह करीबन 10:53 हो रहे होते हैं। वही कोलकाता की मेडिकल कॉलेज जिसका नाम होता है आरजीकर कॉलेज, वही मेडिकल कॉलेज से एक कॉल जाता है जहां पर वो शख्स कह रहा होता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं। जिस पर पिताजी कहते हैं हाँ। वही वो शख्स कहता है कि जितना जल्दी हो सके वहां पे आ जाइए क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वही जैसे ही पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ है, इस पर वो शख्स कॉल ही काट देता है। वहीं जो लेडी डॉक्टर का पिता होता है वो 4 से 5 बार कॉल लगाने का ट्राई करता है लेकिन वो शख्स नहीं उठाता है। वही अब जो उसकी माँ होती है जो लेडी डॉक्टर की, वो भी रोने लग जाती है। वहीं फिर उसके बाद जो लेडी डॉक्टर का जो पिता होता है वो फिर से कॉल ट्राई करता है और इस बार कॉल लग जाता है। वहीं वो शख्स कहता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। वहीं उसके माता पिता का फूट फूट के रोना स्टार्ट हो जाता है और जब तक ये लोग मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते तब तक ये जो न्यूज होती है वो पूरी तरह से आग की तरह फैल जाती है। वहीं ये बात सैकड़ों न्यूज चैनल तक पहुंच जाती है। वहीं लोगों को इस बात पर हैरानी होती है कि आखिरकार कैसे ये लड़की आत्महत्या कर सकती है क्योंकि इसे देख के तो लग ही नहीं रहा है। वहीं जिसके बाद नेता और सैकड़ों लोग रोड पर मोर्चा निकाल देते हैं और कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक कि इसके बाद जो कातिल होता है वो भी उसका चेहरा सामने आ जाता है और लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे इंसान के पीछे इतना बड़ा हैवान छुपा हो सकता है। दरअसल ये वाकया कोलकाता की लाल बाजार की होती है जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज होता है। वहां की एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होती है। वहीं 8 अगस्त को करीबन रात के 11 बजे होते हैं तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वही अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी तुमने खाना पीना खाया क्या, कैसी हो तुम। जिस पर उसकी बेटी थोड़ी बहुत बातचीत करती है और कहती है कि मुझे राउंड पे जाना है, अपने मरीजों को देखना है। इसके बाद कॉल कटने के बाद वो राउंड के लिए जाती है लेकिन उसे कभी भी नहीं सोचा होगा कि इसके बाद जो उसके साथ होगा वो उसकी जिंदगी को ही पूरी तरह से खत्म कर देगी। वहीं इसके बाद जो ट्रेनी डॉक्टर होती है वो राउंड पे निकल जाती है और मरीजों को देखती है कि किसे इंजेक्शन लगा है या लगाना है या किसको मेडिसिन देनी है। वही ऐसा करते करते 2 बज जाते हैं रात के। और अब जो जूनियर होते हैं वो भी कहते हैं कि क्या तुमने खाना खाया है। जिस पर ये जो ट्रेनी डॉक्टर होती है तो चलो साथ में ही खाना खा लेते हैं। और वहीं ये लोग खाना खाने के बाद इसके बाद जो ट्रेनी डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। वहीं 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, वहां पे वो आराम करने के लिए चली जाती है। और फिर इसके बाद अगला दिन होता है यानी कि 9 अगस्त 2024। वही सुबह के करीबन 6 बजे होते हैं और जब लोग उसे देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि लेडी डॉक्टर वहां पे पड़ी हुई है और उसके चेहरे पे कुछ निशान है। वहीं वो अर्धनग्न स्थिति में पाई जाती है, यहाँ तक कि उसका मुंह, प्राइवेट पार्ट और मुंह, इसमें से ब्लड निकल रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी टूटी हुई होती है और शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता है जिस पर चोट के निशान ना हो। ऐसा लग रहा होता है कि शरीर के पूरे हिस्से को दांत से काटा गया हो। और फिर इसके बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। हालांकि उसके पेरेंट को डायरेक्टली नहीं बताया जाता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, पहले ये कहा जाता है कि आपकी बेटी बीमार है। फिर इसके बाद बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। वही माँ को विश्वास नहीं होता है क्योंकि कल ही रात को तो मैंने बात किया था और उसने बताया कि मैं ठीक हूँ। और जैसे जैसे वहाँ के डॉक्टर और नर्स को ये बात पता चलती है उनके अंदर आग उबल उठता है, वो धरने पर उतर जाते हैं। और यहाँ तक कि ये बात बीजेपी नेता तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों का मानना था कि वहाँ की जो सरकार होती है ममता बनर्जी, वो इस केस को दबाना चाहती है। और वही लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि जो ट्रेनी जो डॉक्टर होती है वो तो काफी स्वभाव में अच्छी होती है, वो सबकी मदद करती है, तो आखिरकार कोई कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है। आखिरकार वो कातिल कौन है जो इसको इतने बुरी तरह से उसके गर्दन को तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसके शरीर को दांतों से काट देता है। और जैसे उसके परिवार वाले आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसकी बेटी अर्धनग्न स्थिति में पाई गई है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिया जाता है और वही जो लोग धरने पे होते हैं वो सीबीआई की जांच करने की मांग करते हैं। वही जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग फांसी की मांग करते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। जिस पर ममता बनर्जी है वो कहती है कि हाँ फांसी तो मिलनी चाहिए लेकिन मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं इसके बाद जो एसआईटी होती है उस पर जांच करने का दबाव बढ़ जाता है। इसके बाद जो एसआईटी होती है वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है, वो बारीक से बारीक मामले का जांच करती है। वहीं उसे एक ब्लूटूथ का टुकड़ा मिलता है, वही जो ब्लूटूथ होता है, जो एयरफोन होता है जिससे हम लोग बात करते हैं। फिर इसके बाद एसआईटी जो कि सीसीटीवी कैमरे को देखती है, वहां पे 5 से 6 बंदे सेमिनार हॉल के आसपास मंडरा रहे होते हैं। फिर क्या था, इसके बाद बारीकी से इन 5 को बुलाया जाता है
और फिर उनसे ब्लूटूथ कनेक्ट करने को कहा जाता है और उसमें से किसी एक बंदे का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। वहीं जिस बंदे का जो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है उसे ही मुख्य अपराधी समझा जाता है, जिसके बाद पुलिस सख्ती से उसे पूछताछ करती है, जिस पर वो कुछ बातें एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ तक कि उसके मोबाइल पे कुछ फोन वीडियो भी मिलते हैं और वो गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता है। और वहीं वो अपने माँ के साथ रहता है और उसकी एक बहन थी, वही उसकी बहन के साथ उसका झगड़ा हुआ होता है क्योंकि जो बहन होती है उसे उसकी आदत पसंद नहीं होती है। और वहीं ये जो बंदा होता है उसका नाम संजय राय होता है और वो पुलिस वॉलंटियर होता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को पुलिस वाला बताता है। और इतना ही नहीं, उसकी कई सारी शादियां हो चुकी है और उसके साथ उसे तलाक भी हो चुका है। और जब उसका बीवी के साथ मन भर जाता है तो वो किसी दूसरी औरत को देखता है। और यहाँ तक कि उसके लिए चाहे उम्र में चाहे बड़ी हो, चाहे उम्र में छोटी हो, चाहे जैसी भी हो, उसके लिए कुछ मायने नहीं करता। और यहाँ तक कि उसकी एक ऐसी बीवी होती है जो कि मर जाती है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है क्योंकि वो अपने आप को बॉक्सर बताता है और उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली होती है, हष्ट पुष्ट होती है, जिसकी वजह से हर कोई उसे डरते थे। और यहाँ तक कि वो अपने आप को पुलिस वाला बताता था, इसलिए किसी की भी नहीं चलती थी उसके सामने। और यहाँ तक कि ये जो बंदा है वो इस आरजे मेडिकल कॉलेज में भी आता था और उसने उसके साथ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हैवानियत किया है। वहीं कुछ मीडिया पोर्टल की माने तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले इसने उसे मारा, फिर उसके बाद मारने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा। उसने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार किया। वहीं जो सेमिनार का जो हॉल होता है, शायद उसने चिल्लाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन जो आजकल के जो सेमिनार के जो हॉल होते हैं उससे वो बाहर आवाज जा ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से किसी ने उसकी चीख को सुना ही नहीं। फिर इसके बाद उसने उसके होठों को काटा, शरीर के हर एक बदन को काटा, इतने सारे निशान है कि पूछो ही मत। और वही पुलिस वाले को ये भी शक है कि इसके साथ कुछ और भी बंदे हो सकते हैं, जिस पर जांच चल रही है।